ఇప్పుడు మన ముందుకు రాబోతున్నారు నార్త్ పిఎస్ఎస్ఎం, పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూవ్మెంట్ నార్త్. అంటే ఉత్తర భారతదేశంలో మన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీకి సంబంధించిన పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ ఈ వేదికను అలంకరించి వారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు, అలాగే ధ్యాన ప్రచార కార్యక్రమాలు, మరెన్నో విశేషాలు మీతో పంచుకోనున్నారు. సో వీటన్నిటికీ కూడా ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి దీప్తి నాదెళ్ల గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సో మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య దీప్తి నాదెళ్ల గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. గట్టిగా చప్పట్లు. వెల్కమ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శృతి. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అత్యద్భుతంగా స్టార్ట్ అయిన ఈ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూవ్మెంట్ తెలుగులో మన దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక విత్తనంగా మొలకెత్తి పెద్ద వృక్షంగా అయి అది పూలు పళ్ళు ఎన్నో రకాలుగా ఇస్తున్నది. ఆ విషయాలన్నీ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. అది హిందీ భాషలో జరుగుతుంది కాబట్టి మీరందరూ కంపల్సరీ వినాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు హిందీ భాష ప్రాంతాలలో కూడా మనందరం వర్క్ చేయడానికి వెళ్దామా వద్దా? వస్తారా లేదా? వినపడట్లేదు. यस फ्रेंड्स, आज अभी नॉर्थ में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में नॉर्थ में कितना सुंदर डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम अपने नॉर्थ मास्टर से सुनेंगे. और मैं रेखा पोदार को इनवाइट करती हूँ. अति सुंदर डेवलपमेंट्स और पितामह हमेशा बोलते हैं हम लोगों को कि पता ही नहीं चलेगा, साइलेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं. कल भी उन्होंने मैसेज यही दिया, साइलेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं. तो इसी साइलेंस के साथ पूरा उत्तर भारत देश कवर हो चुकी है, कहीं सारे कंट्रीज में भी कवर हो चुकी है. उत्तर भारत देश को रिप्रेजेंट करने के लिए आज हमारे सामने कई सारे मास्टर्स आ रहे हैं. उनके बारे में डिटेल्स हमें रेखा पोदार से मिलेंगे. थैंक यू सो मच दीप्ति माँ, कोटि कोटि नमन. थैंक यू सो मच मैम. सर्वप्रथम हमारे प्रियतम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि नमन कर रहे हैं. और साथ ही दीप्ति माँ को, जो हमने इस ज्ञान की जर्नी को नॉर्थ भारत में सबके घर घर में ध्यान पहुंचाने के लिए दीप्ति माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा. राम राजू सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो किस तरह से ये हम इस अभियान में आगे बढ़े हैं. ये पूरी यात्रा 1 घंटे में आप सबके सामने प्रस्तुत होगी दोस्तों. तो दिल थाम के बैठ जाएं, सभी जुड़ जाएं और ये आवाज पहुंच रही है जहां तक सारे मास्टर जुड़ जाएं कि जो आप जान पाएंगे कि नॉर्थ उत्तर भारत में क्या डेवलपमेंट हुआ है पीएसएसएम का, पीएमसी हिंदी चैनल का. पीएमसी हिंदी चैनल के माध्यम से हमें क्या क्या मिला है वो सब आज हम जानेंगे. तो मैं उनको बुलाना चाहती हूं. सर्वप्रथम हमारे मुंबई से सचिन सर, कंचन जी, कोलकाता से ज्योति गुप्ता जी, भोपाल से वंदना जी और दिल्ली से हमारे सुधीर मथिया जी, सुजाता मथिया जी. प्लीज वेलकम. सेंटर में बैठिए. तो यस दोस्तों, सर्वप्रथम मैं अपनी जर्नी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं. मैं कोलकाता से रेखा पोदार, पीएमसी हिंदी कोलकाता की ब्रांड एम्बेसडर, जिसे मुझे पितामह ने बनाया है. और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाहती हूं कि किस तरह पीएमसी में जुड़ने के बाद और पीएसएसएम अपने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में जुड़ने के बाद हमें क्या मिला है. बहुत अद्भुत हमारा एक परिवार मिला है, बहुत अद्भुत हमारी एक जर्नी शुरू हुई है, जो हम सब ने जाना है कि हम सिर्फ अपने में सीमित नहीं रह गए, पूरा संसार हमारा है. वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमारे अंदर जागृत हो चुकी है. और जो हमारे पितामह का संकल्प है, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, वो किस तरह से सुंदरतम तरीके से पूरे उत्तर भारत में बहुत अद्भुत तरीके से आ रहा है. हर स्टेट में इतने सुंदर से डेवलपमेंट हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ये डेवलपमेंट हो रहे हैं. यहाँ तक कि दोस्तों हर दोस्त चाहते हैं कि उनके घर के कम से कम उनकी छत के ऊपर तो पिरामिड बने, जो एनर्जी आए. और मेगा पिरामिड की भी बहुत स्कीम चल रही है दोस्तों. तो ये हमारे पितामह का बहुत ग्रेट विजन है, जो उन्होंने हमें बताया कि
कि किस तरह से हम एक सपना देखा था उन्होंने, जो एक साकार होते हुए दिख रहा है हम सभी को, जो हम सभी देख रहे हैं दोस्तों। तो ये पीएमसी हिंदी में जुड़ने के बाद जो हमारे जूम सेशन के माध्यम से जो 2020 में जूम सेशन की पूरी बहार आई, और इस बहार में सारे के सारे फूल बनते चले गए और वो सारी एक बगीचा बन गया, एक उपवन बन गया। इतने सुंदर सुंदर जो हमारे सेशन शुरुआत हुए, तो पीएमसी हिंदी कोलकाता की तरफ से मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे सेशंस यहाँ पितामह के गाइडेंस से शुरू हुए थे। नारी तू नारायणी, जिसका उद्देश्य था कि हर एक मनुष्य को अपने अंदर के देवत्व को जागृत करना है, जो बहुत ही सुपर सक्सेस हुआ। उसके बाद कल्याण वस्तु संतान प्राप्ति रस्तु शुरू हुआ। साथ ही उसमें हमारे आत्मज्ञान की तरफ हमने सीखते हुए किस तरह से अपने स्वास्थ्य को हमें मेंटेन करना है, तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स जो डॉक्टर जीके सर का इंग्लिश वर्जन था वो हिंदी में हमने लेके आए और उसकी क्लासेस यहाँ पर शुरू हुई दोस्तों। तो हमारे पीएमसी हिंदी कोलकाता में जो पितामह का संकल्प है, घर घर सत्य का दर्शन, वो इस जूम सेशन के माध्यम से 3 भाषा में, मारवाड़ी भाषा, हिंदी भाषा और बंगाली भाषा में अनवरत चल रहा है। और ये 3 सेशन के माध्यम से ये सारे मास्टर्स के ग्रेट कॉन्सेप्ट हर एक घर में पहुंच रहा है। जो पितामह का संकल्प है कि सारे हिंदी भाषियों तक इस ज्ञान का प्रचार हो, उनके घर घर में ये सत्य का दर्शन हो, वो पीएमसी हिंदी चैनल के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, जो हर घर तक ये सारे मास्टर्स पहुंच रहे हैं। जो हमारे पीएसएसएम का अभिन्न अंग है, हम सभी जानते हैं, ध्यान, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय, वो तीनों हम इस जूम सेशन के माध्यम से हर घर घर में पहुंचा है। बहुत मास्टर्स, ग्रेट मास्टर्स, दीप्ति नदेला मास्टर्स, हमारे राम राजू सर और जस्सी मैडम और कितने सारे मास्टर्स जिनको हम फिजिकली इतना नहीं जान पाते थे, किंतु जूम सेशन के माध्यम से पूरे संसार भर में जितने भी हिंदी भाषी है वो सभी इन्हें जानने लग गए और सबके अंदर इतना ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो देखने के काबिल है। आज जैसे पितामह ने हमें सुबह मैसेज भी दिया कि पूरा विश्व एक हो जाएगा, सारा विश्व एक हो जाएगा, उसी तरह ये सारा ज्ञान पूरे विश्व में भर रहा है और सारे हिंदी भाषी एक ही छत के नीचे आ रहे हैं, जो है हमारा पीएसएसएम और पीएमसी हिंदी चैनल। दोस्तों, एक जोरदार तालियों के साथ आप हमारे इस पीएमसी हिंदी चैनल को, जो हमारा है, पीएसएसएम जो हमारा है, हमारे पितामह का है और जो हम सबका परिवार है, हमको इन सबको अपने तन मन धन से समर्पित करते हुए हमें चलना है। और हमारे हर सांसों में इस, जैसे हर सांस में हमारे ध्यान है, उसी तरह हमारे हर सांस में हमारे अंदर एक जागृति आ चुकी है कि हर जगह पिरामिड हो, हर जगह ध्यान हो और हर जगह सत्य का दर्शन हो। दोस्तों, तो इसी कड़ी, इसी श्रृंखला में जो हमारे साथ विभिन्न मास्टर जुड़े हैं अलग अलग स्टेट से, वो बताएंगे कि किस तरह से पीएमसी हिंदी में उन अपने इस योगदान मिला है लोगों को ध्यान से जागरूक कराने के लिए। तो दोस्तों, इसके संदर्भ में मैं ज्योति गुप्ता कोलकाता से बताना चाहती हूं। दोस्तों, अभी हमने पितामह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 11/11/2020 में शाकाहार रैली भी की थी, जिसमें ज्योति गुप्ता जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया। जैसे पितामह ने कहा कि यदि जब हम शाकाहारी रैली करते हैं तो हमारे साथ सारे एस्ट्रस मास्टर भी साथ में चलते हैं। तो इसमें बहुत जिन्होंने योगदान दिया, संतोष गुप्ता, कृष्णा गुप्ता, ज्योति गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, स्वास्तिका गुप्ता, सोमा चक्रवर्ती, सांवरजी पारिक, तनिषा, रनीता जी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के 48 वार्ड्स के जनरल सेक्रेटरी ने भी अपना योगदान दिया। और स्वदेशी अभियान, राजीव दीक्षित मेमोरियल ट्रस्ट के बंगाल प्रभारी आर्य नितिन ने भी अपना योगदान दिया। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आने वाले हमारी शाकाहार रैली में हम बहुत ही मेगा रैली करने वाले हैं और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। और जब हमने शाकाहारी रैली की थी तो साथ साथ हमें क्या अनुभव हुआ, ये हम सुनना चाहेंगे ज्योति गुप्ता जी के माध्यम से। आत्मवंदन पितामह, यहाँ पे उपस्थित सभी मास्टर्स को आप आत्मवंदन रेखा मैम। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो हम लोगों ने कोलकाता में निकाला था। वेस्ट बंगाल जो कि नॉनवेज के लिए बहुत जाना जाता है, वहाँ पे शाकाहार के लिए हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एजेंडा था। तो उसके लिए जब हम लोग निकल रहे थे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, तो उसको मास्टर्स ने बहुत अच्छे से हम सॉल्व भी कर दिया। और उसमें मेरे पूरी फैमिली ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वेंकटेश सर उनने भी हम लोगों का बहुत मार्गदर्शन किया। हमारे सभी दोस्त बंधुओं ने मिलजुल कर इस रैली का
शुभारंभ किया है। मेरी पूरी फैमिली ने साथ दिया, मेरे सभी दोस्तों ने साथ दिया है और आगे भी हम लोग इस तरह से साथ करेंगे। और उस दिन यूनिवर्स ने भी हमें एक मैसेज दिया था। एक छोटी सी चिड़िया आई, घायल होके आई थी, हम लोगों के सामने गिर के दिखाना चाह रही थी वो कि कोलकाता में उन लोगों की हालत बहुत खराब है। उसके लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना है ताकि वो लोग अच्छे से रह सके। इसके लिए यूनिवर्स मैसेज दिया, फिर उसको हम लोगों ने अच्छे से रखा। वो रखने के बाद फिर वो अपने आप ही चली गई फिर अपने घर। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से एक छोटा सा एक जो सिलसिला शुरू हुआ था वो कारवां बनता जा सकता है। और यही हमें सबके घर, हर एरिया में, हर स्टेट में इस तरह से शाकाहार रैली होनी चाहिए, जो हम जानते हैं कि हम छोटे रूप से भी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जाते हैं और एक बहुत बड़ा कारवां बन जाएगा। और इसी तरह हम शाकाहार का प्रचार हर घर घर में कर सकते हैं और जो पूरे विश्व में एक शाकाहार का सपना है पितामह का, वो हम पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए इसी श्रृंखला में हम किस तरह से और दूसरे शहरों में क्या काम आगे बढ़ रहा है उसका अनुभव हम लेना चाहेंगे वंदना जी से, जो भोपाल से जुड़ी हैं। वंदना जी। सभी को आत्मवंदन। पितामह पत्री जी को बहुत बहुत नमन। राम राजू सर का धन्यवाद, राम नरेला सर का आभार और दीप्ति मैम का बहुत बहुत हृदय से आभार। मैं भोपाल से वंदना जैन हूँ और भोपाल में अभी इसकी ज़्यादा शुरुआत नहीं हुई, पर हाँ जून 2021 से मैं इससे जुड़ी हूँ और अब बहुत सारे लोग इससे जुड़ गए हैं। हमारे यहाँ पे सभी काफ़ी जगह पे छोटे छोटे जो आयरन रॉड से पिरामिड्स बनते हैं वो भी हमारे यहाँ बहुत सारे अब आ गए हैं। जानी जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्री जी ने उन्हें भोपाल भेजा और उन्होंने एक क्रांति ला दी कि सबके घर में अब पिरामिड होना चाहिए। तो ये सभी के अंतर्मन में एक चेतना जागृत हो गई है कि हाँ, हमारे यहाँ भी पिरामिड होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने श्यामला देवी चैन्ना माँ का धन्यवाद मैं देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। उनका हम लोगों ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जो कि हमारे लिए सबसे पहला एक वर्कशॉप था, एक्टिविटी थी। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ और 70 लोगों ने उसको पार्टिसिपेट किया। बहुत उनका हम लोगों को स्नेह मिला। और उसके साथ ही हमने 12 दिसंबर 2021 को हमने अपना एक मेडिटेशन सेंटर श्रृंखला के नाम से शुरू किया। भोपाल में, एमपी में जितने भी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर आते जाएंगे उनको श्रृंखला नाम से ही हम जोड़ते जाएंगे। एक हमारी यूनिकनेस बनेगी पूरे एमपी में प्रचार प्रसार इसको हमको करना है। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक 24 बाय 24 फीट का पिरामिड दिसंबर 2022 तक होपफुली आ जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, 2nd फ्लोर पे बन रहा है, तो फ्लोर कंस्ट्रक्शन में जितना टाइम लगेगा उसके बाद पिरामिड आ जाएगा। और हम सब लोग मिलके, मैं अपनी भोपाल की कोर वॉलंटियर्स टीम का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक साथ इतनी प्रेम से, इतने साथ देते हैं सब लोग। जिसको जो टास्क दो वो फटाफट कर देता है, कोई उसमें क्वेश्चन नहीं पूछता कि ये मैं क्यों करूं, वो मैं क्यों करूं, और बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ अपने सारे टीम मेंबर्स का। और रिसेंटली हमने एक यूट्यूब PSSM भोपाल का यूट्यूब चैनल चालू किया जिसमें हमने सबसे पहला न्यू एनर्जी की बुक से स्टार्ट किया। न्यू एनर्जी की ऑडियो बुक को हम ऑडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक वीडियो उसका रिलीज हो गया है। हम लोगों ने अभी, मतलब चूंकि हम लोग बहुत नए नए हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, तो हमने अभी पर्चे भी प्रिंट करा लिए हैं 10,000। तो अब वो हम लोग का नेक्स्ट मंथ तक ये टारगेट है कि हम सब तक भोपाल में, भोपाल के आसपास उनको हम पहुंचाएं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो जहां पर है वहां पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करें और सब तक ये जानकारी पहुंचाएं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना जी, बहुत सुंदर अनुभव आपका रहा कि किस तरह से हम बेबी स्टेप लेते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अब आगे आपके सामने दिल्ली से सुधीर मथिया जी और सुजाता मथिया जी हैं जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। नमस्ते मास्टर्स, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। मैं सुजाता मथिया दिल्ली से, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं पिछले साल JTTP से इसमें ज्वाइन हुई ध्यान में, और ध्यान में आने के बाद मुझे जितने बेनिफिट्स मिले, मतलब हेल्थ वाइज तो इतने बेनिफिट्स मिले, मेरा पूरा कहना चाहिए, मैं हमेशा ऐसे
बीमार से रहते थे और हमेशा मेरे हाथ पैर ऐसे ठंडे से रहते थे, बिल्कुल कुछ भी थोड़ा बहुत ठंडा वगैरह खा लिया तो बीमार हो जाती थी हल्के से। मेडिटेशन करने के बाद मेरा हेल्थ एकदम से किया मैंने, जेटीटीपी जब ज्वाइन किया, जेटीपी किया तो बिल्कुल मेरा हेल्थ सुधर गया। अभी मैंने लास्ट ईयर ब्लड टेस्ट करवाया था जनवरी में, तो मेरा कैल्शियम विटामिन डी मतलब मेरा नॉर्मल हमेशा ही कम आता था। कैल्शियम और विटामिन डी के लिए मुझे हमेशा हर 4 महीने 5 महीने में मेडिसिन लेनी पड़ती थी। मुझे थायराइड भी था और मैं 1990 से थायराइड की टैबलेट्स भी ले रही थी, जो मैंने अभी 5 महीने पहले से टैबलेट्स बंद की। मेडिटेशन कंटिन्यूएशन में था और टैबलेट्स बंद की, और अभी जस्ट 15 दिन पहले मैंने जब टेस्ट करवाए तो मेरा कैल्शियम नॉर्मल रेंज में, विटामिन डी रेंज में, T3 T4 रेंज में, मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है। ये चेहरे पे स्माइल हमेशा ही स्माइल रहती है। ध्यान करते हैं मॉर्निंग में 1 आवर ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद चेहरे पे एक स्माइल, दिन भर एक स्माइल रहती है, एक अंदर से खुशी जो मैं बता नहीं सकती। ध्यान से समझ बढ़ी है, मिठास बढ़ी है, परिवार के अंदर मिठास बढ़ गई है। ध्यान ऑनलाइन आया, पिछले साल से ऑनलाइन ध्यान आया तो हम भी जुड़ पाए। धन्यवाद करते हैं ऑनलाइन ध्यान आने का। और दिल्ली में तो अब ध्यान बहुत बढ़ गया है। अभी गुड़गांव में ये आपके पिरामिड्स बने हैं, 2 पिरामिड्स बने हैं, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में भी इसका प्रचार किया जा रहा है, करवाया जाता है मेडिटेशन। ऋषिकेश में जो कैंप लगा वो भी इसी की वजह से काफी लोग जुड़े, और ध्यान से मुझे लगा ध्यान मैं अब जुड़ी हूँ। मैं मिस करती हूँ कि शायद ध्यान मेरे जीवन में पहले आया होता तो मैं अपने परिवार में अपने बच्चों की परवरिश शायद बहुत अच्छे से कर सकती थी। जो मैं मिस करती हूँ कि ध्यान मेरे जीवन में पहले क्यों नहीं आया। और ध्यान सभी को करना चाहिए, परिवार में सभी को करना चाहिए, लेकिन लेडीज करें तो बहुत अच्छा, पूरा परिवार एक लेडीज के ऊपर टिका हो रहता है। तो धन्यवाद। नमस्ते सभी मास्टर्स को। मैं सुधीर मथिया दिल्ली से। मैं अपना ध्यान में अपने वाइफ के थ्रू जुड़ा। ध्यान में जुड़ने के बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि कई सारे बेनिफिट्स मुझे हुए हैं। जैसे फाइनेंशियल बेनिफिट, कई सारे जो काम रुके पड़े थे वो अपने आप होना चालू हो गए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ध्यान से जुड़ा हूँ। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ध्यान से जुड़ें और सभी भाइयों को ध्यान से जोड़ें और कोशिश करें अपना मेडिटेशन सेंटर खोलें। अपने इलाके में छोटे छोटे से शुरुआत करें, अपना सिखाना चालू करें धीरे से। जैसे पत्री सर बोलते हैं कि आप ए आता है तो ए सिखाइए, बी आता है बी सिखाइए, धीरे धीरे अपना बढ़ते जाइए आप अपने ध्यान में। सभी को नमस्कार, आत्मवंदन। दोस्तों, इस तरह से कारवां आगे ही चलता जा रहा है। उत्तर भारत के प्राय हर स्टेट में इतने ग्रेट मास्टर्स आ चुके हैं जो अपने जागृति से लोगों को जगा रहे हैं, खुद अवेयरनेस में आकर लोगों को जगा रहे हैं। इसी श्रृंखला में पूना से शशि लोधी जी हैं जो अपने अनुभव को और वहाँ के कार्य प्रचार को बताने वाली है। और सभी मास्टर्स जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी को कोटि कोटि नमन। मेरा नाम शशि लोधी है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। और जैसा कि रेखा मैम ने बताया कि अब वो लहर चल चुकी है, हर जगह पिरामिड, हर जगह ध्यान, हर जगह शाकाहार। ये रैली अब इतनी सुंदर तरीके से चल रही है कि नॉर्थ में, जहाँ पे मैं महाराष्ट्र से हूँ, जैसे कि आप जानते ही होंगे महाराष्ट्र में मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, लेकिन अब जैसे मैं देख रही हूँ कि 2 साल से इतना ज़्यादा वेजिटेरिज्म की तरफ प्रचार चल रहा है। रेखा मैडम ने से रैली निकाली है, उसी तरह से हम सभी महाराष्ट्र में भी प्लान कर रहे हैं। जाने के बाद में 2 महीने के अंदर हम वो रैली निकालने वाले हैं। और हर ध्यानी शाकाहारी होना ही चाहिए, ये हमारी ब्रह्मश्री पत्री जी का प्रण है और इस प्रण की तरफ हम सभी जा रहे हैं। मैं जो देख रही हूँ कि जितने भी ध्यानी परिवार हैं, उनके परिवार के लोग जो ध्यानी हैं, जो ध्यान करने लगे हैं, वो नॉन वेजिटेरियन हो रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग वेजिटेरियन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन कुछ ही महीनों में करीब 40 डेज मेडिटेशन करने के बाद में अपने आप ही हर परिवार के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और वेजिटेरियन होते जा रहे हैं। पुणे में अभी हमारे
3 सेंटर्स और स्टार्ट हो चुके हैं और मेरा खुद का पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है पुणे में, जिसका नाम है स्वामी समर्थ मेडिटेशन सेंटर। अभी तक कोरोना से डर के लोग घर में बैठे हुए थे, लेकिन अब जितने भी ध्यानी हैं अपने आप ही घर से बाहर निकलने लगे हैं और फिजिकल रूप में हमारे सभी सेंटर्स पे लोग आ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और सभी लोग प्रण कर रहे हैं। हर घर में शाकाहार तो होना ही चाहिए, साथ में पिरामिड होना चाहिए। तो एस्ट्रली बहुत सारे पिरामिड्स महाराष्ट्र में आ चुके हैं और अभी 2-3 मार्च के अंदर तक फिजिकली भी पुणे में पिरामिड आने की आशा है। और मैं कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगी माय डियर मास्टर्स। मैं 2017 से जुड़ी हूँ PSSM में। मैं एज अ PMC मराठी में भी हूँ, PSSM PMC के एम्बेसडर भी हूँ मैं, PMC हिंदी की पुणे ग्रुप की। और साथ ही मैं एक तरीके से लोगों के हर घर में जाके अभी ध्यान लेना शुरू किया है। जैसे मुंबई की टीम ने जो वुमेन पिरामिड टीम है घर घर ध्यान जो शुरू किया है, उसी तरह से हमारे यहाँ पे भी पुणे में घर घर ध्यान शुरू किया है। तो किसी भी एरिया के पुणे के लोग या महाराष्ट्र के कोई भी लोग अगर चाहते हैं हमारी टीम वहाँ पे आए, उनको ध्यान सिखाए, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। हम उनके घर में जाके ध्यान सिखा रहे हैं और हर घर में हर इंसान, हर एक घर का हर एक सदस्य ध्यानी होना चाहिए। और सबसे पहले तो महिलाएं जो हैं, जैसे पति जी ने शुरू किया है महिला ध्यान महाचक्र, तो जो महिलाएं हैं वो जरूर ध्यानी होना चाहिए। अगर एक भी महिला अगर ध्यानी है, परिवार की महिला ध्यानी हो जाती है तो पूरा परिवार बदल जाता है, पूरा परिवार ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और साथ ही मैं कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे एक मैसेज मुझे जो आज मिला, आज रिसेंट मैसेज मिला है। यहाँ पे एक ट्री है जो 3500 ईयर्स पुराना है। तो लास्ट ईयर वो ट्री से मैं कनेक्ट हुई थी। इस साल मैं वापस आने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पहुँची, उस पेड़ से मैं वापस कनेक्ट हुई और आज वहाँ से मुझे मैसेज मिला है कि हर एक पर्सन, हर एक इंसान जो भी यहाँ पे आया है वो वहाँ जाके कम से कम 15-20 मिनट ध्यान जरूर करे। वहाँ जाने के बाद में बहुत सारे लोगों को थर्ड एक्सपीरियंसेस भी आ रहे हैं, कुंडलिनी जागरूक हो रही है और बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस वहाँ पे मिल रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है कि वहाँ जाके ध्यान किया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शशि जी। तो दोस्तों, ये जो उन्होंने बताया, बिल्कुल उस पेड़ के बाद जाकर हम इस ग्रेट ऊर्जा को रिसीव कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए हम पूना से पंजाब की तरफ चलते हैं। वहां से हमारी अनुपमा मैम जुड़े हैं जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। धन्यवाद मैम। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री को साष्टांग नमन। सभी सहयात्री साधकों को मेरा आत्मवंदन। मैं अनुपमा पटियाला पंजाब से। यूनिवर्स का लाख लाख धन्यवाद है कि 6 महीने पहले मैं पितामह पत्री से जुड़ी। उसके जुड़ने की भी एक अद्भुत कहानी है। मार्च के महीने में, वैसे मैं 16 साल से ओशो से जुड़ी हुई हूँ, तो ओशो से खूब लिया, खूब उत्सव का आनंद माना। लेकिन वो सारा उत्सव जो था गुरु का था, बाहर का था, संघ का था। मेरी अपनी मेहनत उसमें कम थी। मतलब ध्यान का पता था लेकिन ध्यान में मैंने मेहनत ज़्यादा नहीं की। लेकिन 6 महीने पहले अचानक ही ओशो ग्रुप में स्वर्णा सोई मैम का एक वीडियो आया, तीसरी आंख का एक्सपीरियंस। तो मैंने सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्वर्णा सोई की वीडियो ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने नेट पे ढूंढना शुरू किया कि पत्री जी कौन है। मैं नहीं जानती थी कि पत्री जी क्या है, PSSM क्या है, लेकिन नेट पे सब ढूंढा तो एकदम से वो PMC सारा खुल गया। आत्माओं की यात्रा की श्रृंखला शुरू हो गई। फिर मैंने दीप्ति मैम का वो एक्सपीरियंस सुना, बाबू का आना और वो सारा। तो मैंने दीप्ति मैम को और वीडियो देखे, एक से एक बढ़कर एक वीडियो, एक से बढ़कर एक वीडियो। तो फिर मैंने वो, अब कोरोना का टाइम था तो कैसे संपर्क करूं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मैंने नेट पे ही ढूंढा कि पिरामिड कहीं, जैसे मैं पटियाला में रहती हूँ, तो पटियाला के आसपास या हरियाणा पंजाब में कहीं हो तो मैं वहाँ कांटेक्ट कर सकती हूँ। उस पे विवेकानंद पिरामिड मेडिटेशन लुधियाना का एड्रेस आया, अनिल भारती जी का नंबर था। वहाँ संपर्क हुआ तो रचना गुप्ता मैम से जुड़ गए। उन्होंने मुझे जूम से जोड़ लिया। ऐसा जुड़ी, फिर जुड़ती चली गई। फिर दीप्ति नडेला मैडम से GTTP में जुड़ गई, GTTP 13 में जुड़ गई, फिर शेयर्ड विजडम, फिर इनर जर्नी, फिर JTTP 15 और ना जाने क्या क्या। और राम सर और दीप्ति मैम तो जैसे अंदर ही बस गए हैं।
24 घंटे साथ ही रहते हैं, और यहाँ आके ऐसे फेस टू फेस मिलेंगे मैं सोच ही नहीं सकती थी। तो यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब से ध्यान में आई हूँ, जब से जुड़ी हूँ, मेरे शरीर में, मेरे मन में बहुत ज़्यादा फर्क है। मुझे 15 साल से भयंकर अर्थराइटिस था और मेरी बाजू भी नहीं उठती थी। अब देखिए आपके सामने बाजू भी उठ रही है, पैर भी उठ रहा है, और मैं यहाँ इतना चल रही हूँ, मैं तो हैरान हूँ। बाथरूम भी जाना होता था तो 10 बार सोचती थी अब उठती हूँ। तो मैं तो हैरान हूँ। और अभी 1 महीने से घर से बाहर हूँ, नहीं मैं 2 दिन घर से बाहर नहीं रह सकती, बाहर का खाना नहीं खा सकती। 1 महीने से बाहर हूँ। पहले 9 दिन वहाँ क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में थे, स्पिरिचुअल कोच का प्रोग्राम था। फिर हमने 5 दिन कॉस्मिक वैली, आप सभी जाना, मार्वलस जगह है, इतनी एनर्जेटिक है जैसे धरती खुद आपसे बात कर रही है। हर जरा जरा एनर्जेटिक है, इतनी ऊर्जा फील हो रही है कि मैं एनर्जी से भरी हुई। कल ही हस्बैंड से वीडियो कॉल पे बात हो रही थी कि अरे तुम्हारे चेहरे पे तो इतना ग्लो आ गया। तो मैं हंस रही थी, हाँ 1 महीना हो गया ना आपसे, अभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो इसीलिए ग्लो आया हुआ है। लेकिन वास्तव में बात तो सच है, इतनी एनर्जी है, इतना ध्यान है, पत्री जी का सानिध्य है, यूनिवर्स का लाख लाख धन्यवाद है। तो मैं तो चाहती हूँ जैसे शरीर में, मन में, आत्मा में मेरी उन्नति हुई है, ऐसी सबकी हो। आप सभी पीसीएसएम से जुड़िए। और जब से मैं जुड़ी हूँ, सारे प्रोग्राम जितने भी आते हैं, मैं सभी ओशो ग्रुप्स में, सभी अपने जो रिलेटिव के ग्रुप्स हैं, सभी जो पटियाला के ग्रुप्स हैं, सब में शेयर करती हूँ, ताकि जो ध्यान मुझे मिला है, जो आनंद मुझे मिला है, वो सबको मिले। धन्यवाद, सादर प्रणाम। थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने कि हम जितना बांटते हैं उतना ही हमें मिलता है। तो जैसे ही हमें कोई सेशन हमारे पास आता है, हमें सब तक फॉरवर्ड करना चाहिए। ये जूम का सेशन है, व्हाट्सएप सबके पास है, तो जो नहीं जा पाते फिजिकली, कम से कम उनको ऐड करना है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े अभी सेशन चले, इनर जर्नी हुआ, जेटीटीपी हुआ, न्यू जर्नी हुआ, तो इसकी जैसे एक कारवां बनता चला गया, जो हर लोगों को इसमें पूरा बड़ा महासमुद्र के जैसे सब लोग समा गए इस महासागर में, और सबके अंदर का आत्मज्ञान जागृत हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से अभी हमें बहुत काम करना है और लोगों को इसमें और जोड़ना है। तो आगे बढ़ते बढ़ते कितना आगे बढ़ेंगे, तो हम इसका एक्सपीरियंस हम लेना चाहेंगे। मुंबई से सचिन सर और कंचन गुप्ता जी जो जुड़े हैं, जो बताएंगे कि किस तरह से उनका अनुभव रहा, क्योंकि वो इसके एडमिन टीम भी रहे थे, किस तरह से उन्होंने काम किया, इतने लोगों के अनुभव उनके पास हैं, तो हम उनसे सुनना चाहेंगे। सचिन जी। सभी को कोटि कोटि नमन। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि नमन। राम राजू सर, राम सर, दीप्ति मैम, सभी को कोटि कोटि नमन। मेरा नाम कंचन गुप्ता है, मैं मुंबई से हूँ। और मैं पहले जब जुड़ी तो मैं खुद के लिए जुड़ी, बट जब मैं पितामह से मिली तो मैं बोली मेरा सीमित नहीं है, इसके आगे मुझे बहुत कुछ करना है। तो हमने 108 पिरामिड बनाने का संकल्प लिया, जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, और हम मुंबई को भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही नवी मुंबई में पिरामिड सेंटर खुला हुआ है, जो सतीश अग्रवाल सर के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। मुंबई में ऑलरेडी एक पिरामिड है, मगर हम चाहते हैं एक मेगा पिरामिड भी मुंबई में आना चाहिए। इसके लिए हम लोग जी जान से कोशिश में लगे हुए हैं। और 1 महीना पहले अभी राम राजू सर मुंबई आए थे, उनका जो इवेंट हुआ उसमें लगभग 350 लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ध्यान किया। वहां से और जागरूकता ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग मुंबई के उभर के आ रहे हैं कि हमें भी पिरामिड बनाना है, हमें भी ध्यान करना है और शाकाहार बनना है और रैली करना है। दोस्तों, हम सभी को जितना हो सके उतना शाकाहारी लोगों को बनाना है, पिरामिड पूरा जगत में फैलाना है। और अभी हम जेटीटीपी के एडमिन हैं, इसीलिए लोगों से मिलने का मौका भी हमें मिल जाता है। अभी हमारा एक खमानू में पिरामिड बनाने का संकल्प स्टार्ट हुआ है, जिसे राम सर और दीप्ति मैम द्वारा वो लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं हमें, और हम जाकर भी आए हैं वहाँ पे। अब 1-2 महीने में वहाँ पे बन भी जाएगा पिरामिड। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं अपना, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रचार कर सकें, ध्यान प्रचार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। तो धन्यवाद सभी को।
कोटि कोटि नमन सभी को। सचिन गुप्ता रिपोर्टिंग। इट्स अ ग्रेट ऑनर कि ये स्टेज पे मैं खड़ा हूँ। ये एक सपना था मेरा जब मैं वहां बैठा था लास्ट ईयर में कि मैं कब स्टेज पे आऊंगा, कुछ बोलूंगा। देन पहले तो पत्री सर को कोटि कोटि नमन, ऑल ग्रेट मास्टर्स को कोटि कोटि नमन टू माय ग्रेट हीरोज रामा राजू सर, दीप्ति मैम, राम सर, कृष्णा सर। ये सब ने इतना इंस्पिरेशन दिया है मुझे कि आपको ध्यान तो करना है, ध्यान प्रचार भी करना है। हम ध्यान प्रचार में मैं कैसे आया, मैं अपनी वाइफ के जरिए आया कि वो उसको नींद नहीं आ रही थी, तो मेरे दोस्त ने उसको सिखाया और उसने आंखें बंद की और उसके नींद अच्छे से आने लगी। तो मुझे कॉन्सेप्ट समझना था कि ये कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई बंदा आंखें बंद करे, ऐसा क्या आता है कि कॉस्मिक एनर्जी आए और क्या करता है वो कि उसको नींद आती है और इतना ठीक हो जाता है, दवाई नहीं लेना है। जब मेरी वाइफ को वो बिना मेडिसिन उसको नींद अच्छा आने लगी तो वो एक जज्बा, एक जुनून, एक पैशन मेरे में जागा कि ये कॉन्सेप्ट मुझे सोसाइटी में लेके जाना है। मुझे पूरे इंडिया में जो गरीब हैं, खास करके जो हॉस्पिटल के पैसा नहीं दे सकते हैं, उनको ध्यान सिखाना है, उनको ध्यान प्रचार करवाना है। तभी उस वक्त मुझे रामाराजू सर मिले, उन्होंने मुझे जर्नी टू शुरुआत एडमिन का मौका दिया और वहां से मुझे लोग जुड़ते गए और उस वक्त मुझे और जुनून हुआ कि हमें ध्यान प्रचार तो करना ही है, हमें पिरामिड का प्रचार भी करना है। तो हमने पिरामिड सप्लाई करना स्टार्ट किया एट अ रीजनेबल रेट, जो मार्केट रेट में हम उससे और रीजनेबल रेट में सप्लाई करने लगे। और सप्लाई करते करते ऐसा हुआ है कि आज हमने 50 पिरामिड्स पाकिस्तान भी सप्लाई किए हैं। तो पाकिस्तान सप्लाई हुआ है, इंग्लैंड हुआ है, ऑस्ट्रेलिया हुआ है। तो ये ध्यान प्रचार सिर्फ इंडिया में नहीं, हम फॉरेन में भी सप्लाई कर रहे हैं पिरामिड्स का और फॉरेन पार्टिसिपेंट भी बहुत बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तो अभी मैं बॉम्बे से हूं, नवी मुंबई से हूं, तो हमने अभी एक युद्ध का एक टीम बनाया हुआ है जहां पे हम सोच रहे हैं कि शशि मैम जो पूना से हैं, सूरत से जो हमारे 2 सिस्टर्स हैं और यहाँ से प्रशांत भाई, कंचन मैम है, तो हम तीनों जन एक साथ में मिलके एक ध्यान प्रचार करेंगे और सिटीज में जाएंगे, ना कि हमारे सिटीज का प्रचार करेंगे, सिटीज में भी जाएंगे और पूरे महाराष्ट्र को कवर करेंगे। महाराष्ट्र के बाद फिर दूसरे स्टेट्स को भी कवर करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म विजन है, हमें अब सबका साथ चाहिए। यहाँ पे कोई स्टेट वाइज नहीं है, जैसे आज पति सर ने कहा कि हम वननेस हैं, हमें पीएमसी चाइना भी लाना है, हम चाइना में भी जाके हम वहां ध्यान प्रचार करेंगे। तो वही मकसद से हमें आगे बढ़ना है। और जर्नी टू शुरुआत एडमिन बन के लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा स्नेह दिया है, ऋषिकेश में वो महसूस किया हमने। तो ग्रेट, ये सब ग्रेटिट्यूड मैं रिवॉर्ड करूंगा पत्री सर को कि उनके वजह से सब कुछ हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सचिन जी फॉर योर इंस्पायरिंग स्पीच, क्योंकि ये हम सभी का सपना है कि हमें पितामह का संकल्प पूरा करना है दोस्तों। तो इसी में मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि कोलकाता में हमारे ऑलरेडी 3 पिरामिड तो है वहाँ पर, और अभी सबके छतों पर बहुत जो बैम्बू पिरामिड्स है, रॉड पिरामिड है, वो बने हैं। और साथ ही लोग, मैं आपको एक बहुत ही खुशखबर की बात है कि मेगा पिरामिड आने की योजना वहाँ बन रही है। लोगों ने अपने लैंड डोनेट करने की बात की है जो नदिया जिले में है और आपका बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, और साथ ही ये मेगा पिरामिड बनने वाले हैं ऋषिकेश में। पितामह से इसके बारे में चर्चा भी हुई है कि पितामह स्वयं आकर उस जगह का निरीक्षण करेंगे और वहां पर इस मेगा पिरामिड को बनने की सपना साकार होगा। और जो ये जगह पर पिरामिड आएगा दोस्तों, ये पिरामिड है हमारे चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली नदिया डिस्ट्रिक्ट, जो मायापुर से भी कनेक्ट होता है और बांग्लादेश को भी वो टच करता है। और हम सभी जानते हैं कि मेगा पिरामिड जो आते हैं 200 किलोमीटर की रेंज तक उसकी ऊर्जा पूरी जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये पिरामिड आने से कितना बड़ा क्रांति आने वाला है दोस्तों। तो जो हमारा पितामह का संकल्प है कि 10 साल के अंदर पूरी दुनिया, तो बहुत जल्द ये सपना साकार होने वाला है। तो साथ ही दोस्तों मैं एक धन्यवाद देना चाहूंगी जो जूम सेशन के माध्यम से जो हमारे कोलकाता में शुरुआत हुई थी सारे साउथ के मास्टर्स, तो मैं उसमें नाम लेना चाहती हूं ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर का, जिन्होंने अपने सेशन के माध्यम से हर घर के अंदर में जो लोग डर रहे थे कोरोना से, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से अपना हमें एक्सपीरियंस दिया, ज्ञान दिया। कोरोना ध्यान मतलब कोरोना से डरो नहीं, कोरोना ध्यान। तो इस तरह से उन्हें हर घर में लोगों को जागृति दी। अखंड ध्यान हमारा शुरू हुआ, 11 दिन का अखंड ध्यान हुआ था, और पूर्णिमा ध्यान सारी रात्रि का सेशन, अमावस्या का ध्यान हुआ। और साउथ के सारे ग्रेट मास्टर्स, जैसे मैंने नाम लिया ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर, वेंकटेश सर, प्रियंका मैम, और भी सारे इतने मास्टर्स हैं जो पूरे दक्षिण भारत के मास्टर्स उत्तर भारत में आकर अपने सेशन देने लगे, क्योंकि ये अद्भुत ज्ञान इतने सालों से, 30-40 सालों से जो दक्षिण भारत में था, जूम सेशन के माध्यम से उत्तर भारत में आया। और उत्तर भारत में हर स्टेट में, मुंबई, गुजरात, कोलकाता,
दिल्ली, हर स्टेट में जो ये पहुंचा है ज्ञान, लोगों के अंदर का जो विश्वास था वो जगा, उनके अंदर का डर जो दूर हुआ, जो लोग कोरोना से बहुत परेशान थे, जो उनको लग रहा था क्या होगा, ये रात्रि सेशन से, अखंड सेशन से हमें इतने सारे फ्रेंड्स मिले जो यहाँ आकर पता चलता है कि उन्होंने अखंड ध्यान करके किस तरह से अपने आप को स्वस्थ किया, किस तरह से आज उनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो पाई थी दोस्तों। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर का, और साथ ही हमारे प्रियतम गुरु, हमारे जो विश्व गुरु हैं, हमारे पत्री सर, जो हर घर में जूम सेशन के माध्यम से रोज आते थे, हर किसी का एक्सपीरियंस सुनते थे और उनके एक्सपीरियंस को सुनकर उनके अंदर उत्साह बढ़ाते थे, और ये ध्यान का पूरे हर घर घर में ये ध्यान फैल गया, और हर कोई चाहता है कि हमें ये ध्यान और लोगों तक बांटना है और लोगों तक इस ध्यान को पहुंचाना है। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में जो हमारे साथ जुड़ी है कानपुर से, हमारे साथ संगीता जी है, जो बताना चाहेंगी किस तरह बच्चों के स्कूल में ध्यान सिखाती हैं और ध्यान सिखाकर बच्चों में एक क्रांति वो ला रही हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, तो किस तरह से भविष्य की नींवों को गठन कर रही है, आइए हम उनसे सुनते हैं। यहाँ उपस्थित सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। मैं संगीता सचान कानपुर से हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा इसी साल महाशिवरात्रि से शुरू हुई थी। रात्रि में जब YouTube पर एक आत्मा की यात्रा को मैंने जो है वीडियो क्लिक किया और उसमें पितामह पत्री जी का नाम आया, पत्री जी 2 बार, तो उस समय ये लगा कि पत्री जी ये कौन है। नेक्स्ट डे गूगल पर सर्च किया पत्री जी को, और बस जहाँ उनको सर्च किया, उनको सुनना शुरू किया, तो ये लगा यही तो मेरी खोज थी, यही तो मैं चाहती थी। और उसके बाद बस मैं जुड़ गई। और उसके बाद हरिद्वार का सेशन जब शुरू हुआ था तो लाइव मैंने घर से सारा अटेंड किया, और वहीं से मैंने सारे मास्टर्स को भी देखा, दीप्ति माँ, राम राजू सर, सबको जो है जूम सेशन से स्टार्ट हो गए, जेटीपी सब कनेक्ट होती चली गई। और अप्रैल में पितामह से मैं दिल्ली में मिली, फिर रोक नहीं पाई अपने आप को, फिर जैसे ही वो वापस आए मैं दिल्ली आ गई, ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह एकदम से खिंचती चली गई। और जब वहाँ पर मिली, फिर जब वापस मैं कानपुर आई, तो जो उन्होंने सिखाया है कि आप ए सीख रहे हो तो ए सिखाना है, तो मैंने अपने, चूँकि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर मैंने बच्चों को पहले मैं जैसे प्राणायाम ये सब सिखाती थी। साइंस का सब्जेक्ट है, बट साथ में उनको एनवायरनमेंट और ये योगा वगैरह भी थोड़ा सिखाती थी। अब मैंने उसमें मेडिटेशन को ऐड कर दिया साथ में। तो उस समय तो जस्ट 10 to 15 डेज ही करा पाए थे क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब जो है जुलाई से प्रॉपर मैंने क्लासेस जैसे ही अपना पढ़ाना होता है उसके 7 to 10 मिनट्स का उनको पहले मैं मेडिटेशन करा देती हूँ। तो उनका जो है कंसंट्रेशन इतना अच्छा हो जाता है पढ़ने में कि उनके मतलब पहले जो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, नहीं समझ रहे, अब बिल्कुल शांत होके बैठते हैं पढ़ने में। और धीरे धीरे अब 3-4 महीने हो गया लगातार उनको कराते कराते मेडिटेशन, तो उनके चेंजेस इतने ज़बरदस्त हैं, एक्सपीरियंस इतने ज़बरदस्त हैं कि वो सुनाने के लिए टाइम इतना नहीं सुना पाऊंगी। लेकिन उनके जो चेंजेस मेन आए हैं वो उन्होंने खुद बताए कि मैम पहले जैसे वो बोलते थे कि घर में शाम को या अंधेरा है कमरे में तो जाने में डरते थे, तो बोले मैम अब मुझे डर नहीं लगता है, हम कहीं भी चले जाते हैं घर में, हमारा सारा डर दूर हो गया है मेडिटेशन से। और पढ़ने में भी अब उनका बहुत अच्छे से मन लगता है क्योंकि कंसंट्रेशन मेडिटेशन से उनका बढ़ रहा है। और अब वो खुद ही कह देते हैं, जैसे ही मैं रूम में जाऊंगी क्लास में तो कहेंगे मैम पहले मेडिटेशन करा दीजिए उसके बाद पढ़ाइएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने उनको बोला कि जैसे मैंने आपको सिखा रही हूँ ऐसे अब आपको भी सिखाना है सभी को। तो वो घर में चूंकि कर रहे हैं, मोस्टली 60 to 70% बच्चे डेली घर में भी करते हैं। वो जब उठते हैं तो मैंने कहा आपको पहले मेडिटेशन करना है सुबह, तो वो अपने आप कर रहे हैं घर में मेडिटेशन 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि मैम मेरे पेरेंट्स भी बैठने लगे हैं साथ में, कुछ बच्चों ने बताया कि मेरी बहन भी बैठती है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि उनके थ्रू उनके पेरेंट्स बैठ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हाँ इससे क्या लाभ हो रहे हैं। और कुछ बच्चों ने बताया कि जैसे कि अब
पहले जैसे उनके पेरेंट्स खुद कह रहे थे कि मतलब आप पहले से चेंज हो रहे हो। बच्चों ने ये बताया कि उनके पेरेंट्स खुद कह रहे हैं कि पहले से मेरा बच्चा जो है कितना जो है पीस शांत रहता है और पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है उनकी। और जहाँ तक मेरी बात है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझ में खुद में चेंजेस आए। मैं पहले मेरे अंदर भी बहुत सारे एकदम से मैं रिएक्ट कर देती थी, कोई सिचुएशन होती थी गलत कुछ हो रहा है तो मैं रोक नहीं पाती थी अपने आप को। लेकिन अब इतना रिस्पॉन्स करना आ रहा है धीरे धीरे कि नहीं रिस्पॉन्स कैसे करना है सिचुएशन को। तो मेडिटेशन को मैं यही चाहूँगी कि सभी लोग करें और करने में कुछ इसमें कोई खर्च नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपने शांत होकर बैठना है आंखें बंद करके और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को वॉच करना है बस। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीता जी फॉर योर इंस्पायरिंग। बच्चों को जो आप तैयार कर रही हैं बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब हमारे उत्तर भारत का जो गर्व है, शान है, राजस्थान आपके सामने आ रहा है, जो आ रहा है महेंद्र जी के रूप में। वो अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस और अपना प्रोग्रेस बताने वाले हैं पीएसएसएम के बारे में। लीजिए। कैलाशपुरी की पावन धरती को मेरा नमन, महेश्वरा पिरामिड को नमन। और एक बात मैं बता दूं, जिसके पिता में पत्री जी हों वो वैसे ही ग्रेट मास्टर हो जाता है। उसको कुछ नहीं सोचना, कोई बीमारी नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं 18 जुलाई को शायद पूर्णिमा के दिन पिरामिड के ध्यान में पहली बार लाइफ में गया था और उस जाने का मतलब हुआ सुनामी। पूरा सुनामी आ गया। सबसे पहले तो मुलाकात हुई इनर जर्नी रागनी सेल्वराज की, फिर इनर सर्किल में, और इनर जर्नी में ये दीप्ति नडेला जी, इन्होंने बोला चिंता मत करो दोस्तों, बस वहीं बात खत्म हो गई। जो चिंता करनी नहीं, पूरी चिंता मुक्त कर दिया। उसके बाद जूम सेशन में मैंने बहुत से बुद्धम शरणम गच्छामि, पत्री जी के प्रबोध सब में कार्य किया। और अभी 10 दिसंबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 550 बच्चों को मेडिटेशन चालू करवाया है और वो कंटिन्यू चलेगा। उसमें 400 महिलाएं हैं, तो वो भी एक छोटा महिला ध्यान चक्रम चालू हुआ है। उसके लिए मैं सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं। इसमें हमारे जो भी मास्टर जी, और एक और मैंने यहाँ पे नोट किया है कि रामा राजू सर, मालेश्वर राव सर, कृष्णा राव सब, राम इनबिल्ट है। यहाँ पे कहीं जाओगे एक राम मिल जाएगा आपको। तो इसमें जो है मतलब क्या बताऊं मैं, सारे गैलेक्टिक फेडरेशन सुबह यहीं आया हुआ था। यहाँ पे कोई बाहर से नहीं, हम ही लोग वहां जाते हैं, हम ही लोग यहीं रहते हैं। तो अब ज्यादा समय है नहीं, लेकिन आना पाना सती ध्यान करना चाहिए। और राजस्थान में जहाँ राजपूत लोग रहते हैं, शाकाहारी जरा उनको सुनने में अच्छा नहीं लगता, उस गांव को चैलेंज के साथ बदलने का मैंने संकल्प लिया है। और 21 बाई 21 का पिरामिड का संकल्प लिया था, जिसमें हमारी दीप्ति माँ जो है, इनका बड़ा सहयोग रहा है, इनसे प्रेरणा मिली है मुझे। और अभी यहाँ सुनामी देख लो आप, ऋषिकेश, करताल, कॉस्मिक वैली। अब मैं जा रहा हूँ पिरामिड वैली बेंगलोर, उसके बाद जाऊंगा राजस्थान कार्यक्रम। नमस्कार जी सभी को। थैंक यू महेंद्र जी, पूरी ऊर्जा लेके जा रहे हैं जो पूरे उत्तर भारत को ये पूरी ऊर्जा से जोड़ने वाला है। दोस्तों जैसे अभी हम आ रहे हैं, यहाँ आने वाले समय में आप सब आएंगे उत्तर भारत में इतने मेगा प्रोजेक्ट में जो शुरुआत हो चुकी है ऋषिकेश से। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में नागपुर से हमारे साथ मीनाक्षी जी हैं, जो बताना चाहती है कि नागपुर में क्या काम चल रहा है। मीनाक्षी जी। पत्री सर को कोटि कोटि नमन, आप सभी को मेरा आत्मवंदन, रामराजू सर को आत्मवंदन, दीप्ति मैम को आत्मवंदन। मेरी जर्नी 2010 से चालू हुई। मैं 2010 से इस ध्यान से जुड़ी हुई हूँ। मैं कविता चड्डा जी और सुरेंद्र चड्डा जी से जुड़ी हुई हूँ। जब से उन्होंने भंडारा में पिरामिड बनवाया, तब से मैंने ध्यान के बारे में जाना, पिरामिड के बारे में जाना। उससे पहले कभी ध्यान के बारे में मालूम नहीं था, पिरामिड के बारे में मालूम नहीं था, पिरामिड एनर्जी के बारे में मालूम नहीं था। 2010 के बाद जब पिरामिड आया, उसके बाद से मुझे पिरामिड एनर्जी के बारे में पता लगा और तब से मैं धीरे धीरे ध्यान करने लग गई। मैं बीच में ध्यान करती थी, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं करती थी, कभी कभी करना, कभी कभी नहीं करना, और ऐसी मेरी जर्नी चालू थी। और मेरे को बीच में फिर एकदम मेरा छूट गया। 2 साल तक मैंने कभी ध्यान नहीं किया, ज़्यादा इसको ध्यान को इग्नोर करती गई।
फिर मुझे एकदम सर्वाइकल पेन से मेरे को बहुत गुजरी मैं उस चीज़ से। उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। 2 साल तक मेरा इतनी जर्नी खराब रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, किस डॉक्टर से मिलूँ और क्या सब करवाऊँ जो मेरा ये पेन ठीक हो सके। डॉक्टर्स भी बोले कि आपका ये पेन ठीक नहीं होगा, ये सर्वाइकल पेन तो हमेशा रहता ही रहता है, आपको हमेशा दवाई पे निर्भर रहना पड़ेगा। मैं मन ही मन में सोच रही थी ऐसा क्या करूँ जिससे ये मेरा पेन ठीक हो जाए। फिर मैंने ध्यान की तरफ फिर से अपना झुकाव किया, मैं फिर से पिरामिड जाने लग गई, मैंने ध्यान चालू किया। फिर मैंने अपनी बेटी से भी बोला, मैंने कि अब मैं अपना पेन सिर्फ ध्यान से ही ठीक करना है, मुझे कोई पेन किलर नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। तो वो मेरी बेटी बोलती है मम्मी आप कैसे ध्यान से ठीक कर लोगे। मैंने संकल्प रखा नहीं मैं ध्यान से ही ठीक करूंगी, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना है, डॉक्टर्स लोग बिल्कुल पागल कर देते हैं। फिर मैंने संकल्प लिया और ऐसे ऐसे ध्यान करती गई। लॉकडाउन था, जेटीटीपी किस तरह से मेरे पास आया, कविता चड्ढे जी के द्वारा मैंने जेटीटीपी ज्वाइन किया 2012 जेटीटीपी 12। उससे जो मेरे में चेंजेस आए, मेरी लाइफ पूरी बदल गई। उसके बाद से मेरी पूरी जर्नी अच्छी तरह स्टार्ट हुई ध्यान में। मैं ध्यान को जान पाई कि वाकई में ध्यान क्या था। 2010 से मेरा ध्यान था वो सही नहीं था, सही ध्यान ये अभी था, क्योंकि उस समय से मैं सिर्फ ध्यान करती थी, मेरे में ज्ञान नहीं था। जेटीटीपी के द्वारा मुझे ये पता लगा कि हम ध्यान के साथ साथ हमको ज्ञान की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। उससे पहले सिर्फ ध्यान ही हमको ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमको जब ज्ञान नहीं रहेगा तो हम ध्यान को और आगे नहीं लेके जा पाएंगे। मेरे को वो जेटीटीपी से थोड़ा ज्ञान भी मिला जिसके माध्यम से मेरे में चेंजेस आए। जिसमें मेरे में चेंजेस आए, मुझे हमेशा लगता था कि मैं हमेशा सही हूँ, मेरे जो दूसरे लोग हैं जिनसे मुझे शिकायत रहती थी मुझे लगता था वो गलत है, मैं हमेशा सही हूँ। लेकिन जेटीटीपी से जो ज्ञान मिला मुझे हमेशा यही लगा कि नहीं वो भी अपनी जगह सही है, हमको अपने में चेंजेस लाना है। ये मैं रामराजू सर का, दीप्ति मैडम का, जेटीटीपी की सभी टीम का धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मुझे इतना ज्ञान दिया और जिसके माध्यम से मैं ये सब जान पाई कि हम में क्या चेंजेस करने से हम वातावरण को चेंज कर सकते हैं, हम अपने चेंजेस से हम अपने परिवार को चेंजेस कर सकते थे। मेरा बेटा जो हमेशा नॉनवेज खाता था, हमेशा बिरयानी की वजह से बिरयानी होना, अंडे होना, ये होना, जैसे जैसे मैं घर में ध्यान करती रही थी मेरा बेटा भी शाकाहारी बन गया, उसने भी नॉनवेज छोड़ दिया। और एक बात और कहना चाहूँगी सर, पिछली बार जब मैं करताल में आई मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, मुझे लगता था ध्यान सिर्फ मेरे लिए ही है, मुझे ही करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सब लोगों को देखा यहाँ पे तो मुझे लगा कि ध्यान प्रचार भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे लगता था मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, मैं कुछ बोलूँगी तो कोई मेरी बात सुनेगा नहीं, इग्नोर करेगा, मुझे अपना ध्यान करना नहीं। लेकिन नहीं, यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हमको ध्यान प्रचार भी करना है। जितना ज़्यादा ध्यान करना जरूरी है उससे ज़्यादा ध्यान प्रचार भी करना जरूरी है। अब मैं ध्यान प्रचार भी कर रही हूँ, लोगों को जोड़ भी रही हूँ, लोग जुड़ भी रहे हैं। और हमने पिरामिड ध्यान भी चालू करवा दिया है अपने भंडारा में। संडे को हम लोग वहाँ पे क्लास भी लेते हैं 4 से 6 बजे तक, जिसमें नए नए लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। दोस्तों, जो मैं मन में सोच थी मेरी कि लोग नहीं सुनेंगे, लोग बात नहीं मानेंगे, वो मान रहे हैं, उनकी जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं। आप सब लोग भी ध्यान खुद भी कीजिए, प्रचार भी कीजिए। थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जो शाकाहार रैली जो हुई थी कोलकाता में, जो अब सभी स्टार्ट करने वाले हैं और सबको इंस्पिरेशन मिलने वाली है, तो किस तरह से कोलकाता में शाकाहार रैली हुई थी, जो हमारे साथ में जुड़े हैं संजय पारिक जी, वो भी बताएंगे कि किस तरह से उनका अनुभव रहा था, बहुत ही कम शब्दों में। संजय पारिक जी। सभी मास्टर्स को, पितामह को आत्मवंदन। मैं थोड़ा सा इतना ही बोलना चाहूंगा कि अपना विजन और मिशन एक ही है, ध्यान 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 ध्यान। शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत। ध्यान का प्रचार, शाकाहार का प्रचार और पिरामिड का प्रचार, और धरती पर ज्यादा से ज्यादा पिरामिड आना चाहिए। यही विजन और मिशन के चलते अपना काम करना है। और इसी के साथ में यही विजन और मिशन है हर पिरामिड मास्टर का। ध्यान 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 करो और ध्यान सिखाओ। जय हो, जय हो, जय हो। बिल्कुल यही जय हो उद्घोष अब हर घर घर में है और हर उत्तर भारत के हर प्रांत में, हर शहर का यही है। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पिरामिड मास्टर्स, जो अपने अनुभव को आपके सामने लाना चाहते हैं। लीजिए। सभी को आत्मवंदन। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूं और वहां पर बहुत बड़ा पिरामिड भी बन रहा है। पत्री जी 2 बार आए थे और उसकी प्रेरणा से सब काम हो रहा है। घर में भी प्रचार हो रहा है और ध्यान जगत,
पत्रिका से बहुत सारा हम प्रचार कर रहे हैं, सबको इस लाइन में ला रहे हैं। मेडिटेशन का लाभ सबको स्वास्थ्य और सब मानसिक उन्नति के लिए भी है, सबको इस लाइन में जाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू जी। इस तरह से दोस्तों आप देख लीजिए, ये छोटी सी छवि है जो आपके सामने पेश की गई है कि किस तरह उत्तर भारत में भी एक लहर दौड़ पड़ी है। ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, जो हर घर घर में हर एक सदस्य का सपना है कि वो अपने घर में एक पिरामिड तो बनाए, हर घर में हर प्रांत में एक पिरामिड सेंटर तो बने, जिसका पूरी तरह से रामराजू सर ने अपनी क्लास के माध्यम से हर एक को शिक्षा दी कि किस तरह से इस कार्य को हमें करना है। दोस्तों, तो अब आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि उत्तर भारत में कितने सुंदर से, कितनी तीव्र गति से इस पिरामिड जगत की स्थापना हो रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज की अपने उत्तर भारत की यात्रा को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन हमारे ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी का, हमारे सभी ग्रेट मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। ओवर टू दीप्ति नदेला मैम। थैंक यू सो मच मैम। बस तरु 2 शब्द बोलना चाह रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब दीप्ति मैम को सुनते हैं या पीएमसी हिंदी में कुछ सुनते हैं तो हमको एक एक शब्द सुनना है। मैम ने हमेशा ये कहा कि स्पिरिचुअलिटी और रियलिटी और स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहले देखो। सो वो तो हम भूल जाते हैं। आई थिंक आज जो एक मैंने सेशन अटेंड किया उसमें मैंने ये रियलाइज किया कि हम नहीं सुन रहे हैं उनकी बात। सो मेरा यही एक है, प्लीज, उन्होंने आइडल वर्शिप के बारे में बताया, बहुत सारी बातें बताई, तो वो हम नहीं कर रहे हैं और हम फिर पीएमसी हिंदी ठीक नहीं कर रहे हैं ये बात करें तो आई वॉज नॉट हैप्पी। सो आई थिंक मैम की हर बात सुननी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी और रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। स्पिरिचुअलिटी एंड और भौतिक जीवन दोनों अलग अलग नहीं है, इसी बात को समझने के लिए मास्टर बोल रहे हैं। और नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हुए हर एक स्टेट में आते हुए डेवलपमेंट के साथ साथ अनुभव बताया। थैंक यू वेरी मच। पूरा नॉर्थ की ऊर्जा कैसा बढ़ गया आज महिला ध्यान महाचक्र ट्री में बैठे हुए मास्टर्स के द्वारा पता चल रहे। मुबारक पूरा नार्త్ ఇండియన్ మాస్టర్స్ को। మీ అందరికీ కూడా శతకోటి ధన్యవాదాలు చెప్పదలుచుకున్నాను। మీ అందరి కృషి వల్లనే ఈ రోజు నార్త్ మాస్టర్స్ ఇక్కడ కూర్చున్నారండి। 30 సంవత్సరాలుగా మీరు వేసిన ఆ బాటకి నడుస్తూ ఈ రోజు మొత్తం ఉత్తర భారతదేశంలో వర్క్ చేశాము అని జరిగింది అని చెప్పడానికి వీళ్ళే నిదర్శనం। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। అతి త్వరలో అహింస చెప్పండి అందరూ, అహింస, శాకాహార్, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत अय्ये तीरुतुंदी, होके ही रहेगा। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच पितामह।